कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया? आप जानते हो सारा अश्वमेध के बारे में। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां जहां से गुजर जाएगा वो जमीन उस राजा की, और यदि किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो उस आदमी के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध। यही मतलब होता है इस यज्ञ। ये जो यज्ञ हुआ था, तो इस यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे, पुरोहित समझ गए? पंडित जी जिन्होंने यज्ञ करवाया था, उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? लिख लो, पुरोहित पृष्ठ, पुंडरीक रत्नाकर, पृष्ठ लिख लेना। पुंडरीक रत्नाकर। कौन है पुंडरीक रत्न? इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला जो बंदा था उसका नाम था दीप सिंह कुंभानी। क्या नाम था? लिखो, दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ यजना। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ योजना। यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। किसने पकड़ा? दीप सिंह कुंभानी। छोटे थे, घरों में कहानियां सुनते, तो अश्वमेध यज्ञ कहानियां बहुत बचपन में सुन ली थी कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा सगर, राजा सगर हुए थे भगवान राम की पीढ़ियों में बहुत पहले। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बड़ा युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये बचपन की माइथोलॉजिकल कहानियां थी, पौराणिक कहानियां, जिनका हिस्ट्री के अंदर एविडेंस नहीं है पर अपनी माइथोलॉजी में है। जब हिस्ट्री पढ़ने लगे तो पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, बाद में मैंने राजस्थान पढ़ी थी। तो इंडियन हिस्ट्री में वापस पढ़ा कि एक राजा हुए अपने पुष्यमित्र सुंग। कौन राजा हुए? और पुष्यमित्र सुंग ने तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके जो पुरोहित जी थे उनका नाम है पतंजलि। क्या नाम था? ऋषि पतंजलि, जिनके नाम से पेट अंदर बार किया जाता है। वो जो ऋषि पतंजलि थे वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। कौन से राजा के? पुष्यमित्र सुंग। राजस्थान पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये अंतिम हिंदू राजा था जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। मुझे लगता है यार राजस्थान के बारे में ठीक ठाक सी जानकारी थी मुझे। ठीक है, फैक्चुअल इतना नहीं पढ़ा हुआ था, फिर भी मैं कहानियां वानियां जानता था राजस्थान की खूब सारी। घरों में भी कहानियां सुनी थी। ये सवाई जयसिंह वाली कहानी अपने क्यों नहीं सुनाई कभी? ये कैसे नहीं पता कि अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने किया था? फिर दिमाग में दूसरी बात आती कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता घोड़ा छोड़ा जाएगा, घोड़ा जिन जिन रियासतों से निकलेगा वो रियासतें उस राजा की मान ली जाएगी। फिर मेरे दिमाग में अगला सवाल ये था कि सवाई जयसिंह का घोड़ा कहां कहां से निकला। उससे भी भयंकर सवाल यह था कि अपने बीकानेर की तरफ आया कि नहीं आया, और यदि अपने बीकानेर की तरफ आया था तो इतना कौन बेलखना राजा था जो घोड़ा पकड़ ही नहीं सका? ज्यादा से ज्यादा मर जाते, हार जाते, पर घोड़ा तो पकड़ ही सकते थे। मैंने घर पे पूछने की कोशिश की अश्वमेध यज्ञ को सवाई जयसिंह ने करवाया था, तो वास्तव में जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको जो कहानियां आती है वो बहुत पुराने वाले राजाओं की आती है, वो सवाई जयसिंह को जानते ही नहीं। मेरी सारी कहानियां दादाजी से सुनी हुई। मैंने उनको पूछा सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो उनका सवाल था सवाई जयसिंह कौन है? तो आगे तो सवाल ही नहीं कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे। बोले बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है ये तो, कि यज्ञ भी हो गया, अपने किताबों में पढ़ रहे हैं, सब किताबों में बोल्ड कर करके लिखा हुआ है कि अंतिम हिंदू राजा का नाम बताया जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पर सवालों के जवाब कहीं नहीं। एक दो सीनियर से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा याद कर ले यार, तू तो दिमाग ज्यादा लगाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा अश्वमेध यज्ञ किसने किया? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। खत्म। किसने करवाया? पुंडरीक रत्नाकर ने। ये घोड़ा कौन पकड़ा? दीप सिंह कुमार। तो दीप सिंह कुंभानी कौन है ये बता दो, ये भी नहीं पता। तो घोड़ा पकड़ने वाला बंदा है तो कोई तो रहा होगा, है कौन ये आदमी? फिर एक दिन ये राजस्थान लिटरेचर की एक पुरानी बुक पढ़ रहा था मैं कोई, उस बुक में एक कहानी थी, कहानी का नाम ही था अश्वमेध्रो स्वांग। अश्वमेध्रो स्वांग का मतलब था नाटक। स्वांग का मतलब क्या होता है? यज्ञ नहीं हुआ था, नाटक ही हुआ था यज्ञ का। और उसके अंदर बाद में पूरी कहानी थी कि इन्होंने यज्ञ करवा तो लिया सवाई जयसिंह ने यहाँ पे, पर जैसे यज्ञ समाप्त हुआ घोड़ा छोड़ने की बारी। पहले यज्ञ होता, बाद में घोड़ा छोड़ते। और यज्ञ जब करवाया तो भारत के बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, सारे ब्राह्मण इकट्ठे किए थे यहाँ पे। ये जल महल है अपना आमेर में, जल महल इधर जाता है। इस जल महल को तो बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पे ब्राह्मण रुकेंगे, वो इतने ब्राह्मण आएंगे वो रोके कहाँ जाएंगे, तो आप जल महल में उनके रुकने की व्यवस्था कर लेंगे।
तो कहा गया कि भाई यज्ञ तो कर दिया, यज्ञ में आया कि अब घोड़ा छोड़ो। घोड़ा छोड़ने की बारी है, तब किसी ने कान में आगे धीरे से समझाया सवाई जय सिंह को, छोड़ मत देना। क्यों? तो कहा तू देवारी समझौते में कह के आया था कि चंद्र कंवर के बेटे को आमेर का राजा बनाऊंगा, और अब सवाई जय सिंह मना कर रहा था कि नहीं बनाऊंगा। इसलिए मेवाड़ वाले राजी रहेंगे कि नाराज रहेंगे? और मेवाड़ में राजा बना हुआ था जगत सिंह सेकंड। राजा कौन था? और जगत सिंह सेकंड मालपुरा आके बैठ गया था। कहां के बैठ गया? मालपुरा तक। इधर जयपुर है, मालपुरा से आगे क्या शुरू हो था? मेवाड़। वो बाउंड्री पे आके बैठा था कि मालपुरा के पास जैसे घोड़ा आएगा मैं पकड़ लूंगा। अभय सिंह और सवाई जय सिंह आपस में नहीं बनती। अभय सिंह सांबर आके बैठा था, क्योंकि सांबर तक जयपुर और सांबर के बाद में क्या शुरू हो जाता? मारवाड़। अभय सिंह सांबर आगे बैठा था, घोड़ा आने तो दो मैं बता दूंगा। तो कहा सवाई जय सिंह का मेवाड़ और मारवाड़ दोनों दांत किटकिटा रहे हैं कि घोड़ा आए और घोड़े को हम पकड़े। सवाई जय सिंह का पकड़ लेंगे तो मैं लड़ाई कर लूंगा, क्या दिमाग खराब है? मार देंगे, लड़ाई कर ली। और दोनों एक हो गए तो पता नहीं चलेगा कि जयपुर नाम की रियासत थी या नहीं थी यहाँ पे। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी आपने, घोड़ा नहीं छोड़ना। तो यार घोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही होता है कि अश्व छोड़ा जाए। अगर अश्व नहीं छोड़ा फिर किस बात का यज्ञ किया आपने? फिर एक कोई और सियाना आदमी मिला आप जैसा, उसने साइड में ले जाया कान में फिर एक बात की। सवाई जय सिंह का ये वाली ठीक है। इसलिए जयपुर के सारे गेट बंद किए गए। क्या गए? जयपुर के सारे अजमेरी गेट, घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू पोल, चांद पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, जितने ये गेट है ये सारे गेट बंद किए। गेट बंद करके घोड़ा छोड़ दिया। और घोड़ा छोड़ के अब घोड़े के साथ सेना जाएगी। भाई घोड़े को पकड़ लेगा, सेना लड़ाई करेगी। घोड़े के पीछे सवाई जय सिंह खुद हाथी पे बैठे, पीछे लंबी चौड़ी एक सेना ली, बाकायदा घोषणा की, महाराज सवाई जय सिंह राज राजेश्वर श्री श्री 1008 रघुवंश तिलक का घोड़ा जा रहा है। जो कोई घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और आपका ही राज्य, आपके राज्य में घोड़ा कौन पकड़े? अपने घर की बात है तो अपने को सबको पता ही है क्या बात है, तो अपने आपस में लड़ाई क्यों करेंगे? अब भाई घोड़ा बेचारा अजमेरी गेट आया, गेट बंद तो घोड़ा घाट गेट मुड़ गया, आगे बंद तो सांगानेरी गेट की तरफ आ गया, आगे बंद तो चांदपोल की तरफ चला गया। अब जयपुर में घोड़ा घूमे और पीछे पीछे घोषणा और कराए, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसका हम ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे। अरे घोड़ा यार तुम्हारे बाप का राज है, कौन पकड़ेगा यहाँ पे? ऐसे करते करते सवाई जय सिंह की सेना में एक फौजी था, और उस फौजी का नाम क्या था? कछवाहा था। सवाई जय सिंह कछवाहा। ये भी कौन थे? कछवा। राजा की सेना में राजा की खुद के लोग हुआ करते थे ज्यादातर, राजा दूसरों पे कम भी विश्वास किया करता। कछवाहा था। इसको बेचारे को बहुत बुरा लगा। इनके परिवार, ये कुंभानी परिवार था, एक कुंभानी परिवार के 25 लोग सेना में थे। कितने लोग सेना में थे? 25। और इसको बुरा लगा, इसको लगा कि यार अपने कुश के वंशज हैं। और राम जी वाला घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था, और लव कुश ने उस दिन लंका लगा दी थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद जो आए थे इन सबको कूट कूट के भगाया था उस दिन लव कुश ने। और उस दिन तो राम जी को बता देते वो क्या चीज है? वो तो माँ सीता खुद बीच में आ गए थे, और माँ सीता ने कह दिया था अरे डैडी है तुम्हारा। तो अच्छा डैडी है क्या? तब रुके थे वो जाके, वरना उस दिन वो इन पे भी भारी पड़ जाते। तो यार एक अपने कहा कुश के वंशज है जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ के क्या युद्ध किया था, एक अपने ये रघुवंश तिलक जो हाथी के ऊपर बैठा बैठा कह रहा है कि जो कोई घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध करूंगा। अरे कौन पकड़े यार तुम्हारे घोड़े को? यूं घूमते 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 उसका जब खुद का घर आया तो उसे रहा नहीं गया, उसने घोड़ा पकड़ा और अपनी हवेली में घुस गया। अपने 25 भाई उसके आसपास ही खड़े थे, भाई भतीजे चाचा ताऊ आपस के जो लोग थे उनको उसने इशारा किया, जाओ सब बाहर आ जाओ। सारे के सारे अंदर घुस गए। अच्छा सवाई जय सिंह के जो मंत्री संतरी थे उनको लगा पानी वानी पिलाने के लिए लेके जा रहा होगा, तो उनका अरे अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, और एक बार उसने मैं प्यास बुझा दूंगा तुम्हारी सबकी, मांगता हूँ शर्म नहीं आई रे? सुबह लगे थे करने के लिए, जो कोई घोड़ा पकड़ लेगा ये पकड़ लिया, और जो कुछ करना हो ना वो कर लेना। अब जाके खूब समझाया कि यार क्यों पंगे ले रहा है, राजा की पूरी फौज है, मर जाओगे तुम 25 आदमी है, और क्या निकलेगा इससे? उसने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन यज्ञ की जो बेइज्जती की जा रही है, अश्वमेध की जो बेइज्जती की जा रही है, मेरे से आज सहन और कल सहन, क्या मिलेगा तुम्हें इससे? अभी 25 आदमी लड़ोगे, राजा 5 मिनट के अंदर मार के छोड़ देगा। उसने कहा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक दिन फाउंडेशन बेच में मेरे नाम पर 5 मिनट चर्चा होगी कि यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था। वो 25 आदमी लड़ते हैं, सवाई जय सिंह मार देता है, घोड़ा वापस लेके जाते हैं। ये यज्ञ है, और किसी को नहीं बताना आपने। किताबों में जब लिखा था अंतिम हिंदू राजा का नाम बताया इसने, तो एक बार अपने सीना चौड़ा करना है कि लास्ट राजा हमारे जयपुर का जिसने क्या किया था, अश्वमेध। पर मन ही मन सोचना है पंगा है, लोचा है, गंभीर वाला, यहाँ पे याद रहेगी बात, आगे मत बताना, अपने घर की बेइज्जती है।